हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि फ्रॉम बीएड प्रोग्राम एंड द पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। उसके बगैर अगर आपका ये टॉपिक कहीं पे भी होगा, किसी भी फील्ड में होगा, तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन आप लाइक करें, ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपकी हेल्प होगी इन वीडियो से, आई गारंटी यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि थोड़ा ओवर शाइन हो रहा है। एंड द टॉपिक इज साइमुलेटेड टीचिंग, मीनिंग्स, स्टेप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक, हमें पढ़ना है टॉपिक साइमुलेटेड टीचिंग, या आप सिम्युलेटेड टीचिंग भी पढ़ सकते हैं। उसकी मीनिंग्स, उसके स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं एंड इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। उससे पहले, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको आसान भाषा में समझाऊंगी डिफरेंस क्या है बिटवीन सिम्युलेटेड टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप सबके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये लिटिल बिट माइक्रो टीचिंग एंड सिम्युलेटेड सेम है, तो डिफरेंस क्या है। तो इससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है डिफरेंस समझा देती हूँ। देखिए, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जो एक प्यूपिल टीचर होता है या एक ट्रेनी होता है, मतलब जो बीएड या एमएड कर रहा होता है बच्चा, उसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है टीचिंग की। उसको किसी स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे 5 से 6 बच्चे प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो फॉर 6 मिनट्स टीचिंग करता है। फिर उसको फीडबैक वगैरह मिलता है जहाँ पे उसकी जो क्या खामियां हैं वो बताई जाती है, फिर वो रीटीच करता है। तो ऐसे साइकिल चलता है। माइक्रो टीचिंग पे मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपकी वो लेक्चर आपके सिलेबस में है देन आई रिकमेंड यू आप वो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो वो है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, जहाँ पे रियल क्लासरूम में 5 से 6 बच्चे उनको स्कूल में, किसी स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं, और सुपरवाइजर है वो उनको सुपरवाइज करता है और ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व करता है। ठीक, लेकिन साइमुलेटेड टीचिंग क्या है या सिम्युलेटेड टीचिंग, जहाँ पे आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ही मतलब आप एक आर्टिफिशियल क्लासरूम क्रिएट कराया जाएगा आपके क्लास में। आपको किसी स्कूल में नहीं जाना है जहाँ पे आपको रियल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बल्कि आपके ही पीयर्स जो है, जो आपकी क्लासमेट है, वो कुछ स्टूडेंट्स एक्ट करेंगे। कुछ उनमें से ही या उनमें से आप भी हो सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे या आप ही टीच करेंगे। ठीक, और कोई ऑब्जर्व करेगा, लेकिन आपकी ही क्लास में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। ओके, समझ आया? तो आप स्टार्ट करते हैं साइमुलेटेड टीचिंग, इसकी मीनिंग, स्टेप्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द प्रोसेस ऑफ एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग। ठीक, प्रिटेंडिंग और रोल प्लेइंग, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे बच्चे रोल प्ले करते हैं। कोई टीचर बनता है, कोई स्टूडेंट बनता है और कोई ऑब्जर्वर बनता है। ठीक, यहाँ पे एक्टिंग की जाती है। ठीक, मतलब प्रिटेंड किया जाता है। ठीक, ऐसा दिखाया जाता है। थ्रू सिमुलेटेड प्लेफुल एक्ट्स द चिल्ड्रन गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेनिंग देमसेल्व्स फॉर फ्यूचर लाइफ। ये सिमुलेटेड टीचिंग जो है, जिसमें बच्चे एक्ट करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं जहाँ पे वो फ्यूचर लाइफ में कैसे वो पढ़ाएं एक रियल क्लासरूम में, उनको वो समझ आता है थ्रू दिस प्लेफुल एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज रोल प्लेइंग। जैसा कि मैंने बोला, हर एक बच्चा अपना अपना रोल प्ले करता है इन विच टीचिंग इज एनैक्टेड, जहाँ पे टीचिंग एक बच्चा करता है, एक्टिंग करता है उसकी आर्टिफिशियल सिचुएशन में। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको मैं समझाऊंगी, फिर आपको लाइन बाय लाइन कोई भी टर्म समझ आएगी। विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग और प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं कम्युनिकेट करके। ठीक,
टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं, आर्टिफिशियल स्टूडेंट जो कि आपकी क्लासमेट्स होते हैं। द बेसिक अजम्पशन अंडरलाइंग सिमुलेटेड इफेक्टिव टीचिंग इज, इसके दौरान क्या क्या अजम्पशन किए जाते हैं? पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच आर एसेंशियल इन इफेक्टिव टीचिंग, बिहेवियर अपनाया जाता है जिसमें एक इफेक्टिव टीचिंग हो। टीचर एज टीचर एक्ट करेगा, स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट एक्ट करेंगे, और ऑब्जर्वर एज ऑब्जर्वर एक्ट करेगा। टू इंट्रोड्यूस टीचिंग बिहेवियर, यहाँ पे टीचिंग बिहेवियर इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक बच्चे में, ठीक, ताकि वो एक टीचर के जैसे अपना बिहेवियर रखें। पोलैक ने 1973 में सिमुलेशन के बारे में क्या बोला सिमुलेशन एज रिलेटिवली अ रीसेंट टेक्निक, ये एक रीसेंट फील्ड है, जैसे कि हमें पता है 1973 में आया है, तो रीसेंट फील्ड है, विच कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम द कोर्स ऑफ वर्क टू द फील्ड एक्सपीरियंस एंड मोर कंटिन्यूस ब्रिजेस द गैप बिटवीन द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे ये ट्रांजिशन पीरियड है जो एक बच्चा क्लास में सीखता है, फिर उसको फील्ड में एक्सपीरियंस करता है। बट बच्चा जो है वो पढ़ता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, थ्योरी में टॉपिक वाइज वो पढ़ता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को डिफरेंट टेक्निक से कैसे समझाना है, तो फिर वो फील्ड में एक्सपीरियंस करता है। जिससे साइंस में डिफरेंट थ्योरीज हम पढ़ते हैं, ठीक, बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ पे हम डिफरेंट थ्योरीज प्रिंसिपल्स लॉज पढ़ते हैं, तो उनको हम लैब में प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ही जब आप एज अ स्टूडेंट क्लास में टीचर से बीएड के दौरान एमएड के दौरान कुछ सीखते हैं, तो उनको फिर आप प्रैक्टिस करते हैं इन सिमुलेशन, ठीक, और थ्योरी को प्रैक्टिसाइज किया जाता है, ठीक। अब आते हैं स्टेप्स पे हम, ठीक। स्टेप्स क्या क्या रहेंगे किसमें? सिमुलेशन टीचिंग में। ओरिएंटेशन सेम जैसे माइक्रो टीचिंग में हम एज अ स्टूडेंट या आप एज अ स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले किसकी? सिमुलेशन टेक्निक की और सिमुलेशन टीचिंग की, ठीक। फिर इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक। फिर सिलेक्शन ऑफ थीम फॉर टीचिंग, फिर आप कौन सा थीम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आप एक स्ट्रिक्ट टीचर रहेंगे या आप एक सुलझे हुए मतलब अच्छे से समझाएंगे वैसे टीचर रहेंगे, या आपको सिचुएशन दी जाएगी अगर कोई बच्चा शोर करता है आप उसको कैसे मतलब सुधारेंगे, उसका बिहेवियर कैसे आप ठीक करेंगे, तो ऐसे कोई थीम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन, पहले आपको जो भी आपका टीचर है वो आपको करके बताएगा, मतलब कौन क्या करेगा वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है। फिर आप ग्रुप फॉर्म करेंगे, ग्रुप में आप बताएंगे किसी को आप टीचर बनोगे, आप स्टूडेंट बनोगे, आप ऑब्जर्वर बनोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ग्रुप बनाया जाता है। असाइनमेंट ऑफ रोल्स, फिर असाइन किए जाते हैं रोल्स, किसी को बोला जाता है आप टीचर, मतलब पहले ग्रुप बनता है मतलब 5-6 स्टूडेंट्स का, फिर उनको असाइन करते हैं रोल कि आप टीचर बनोगे, आप बच्चे बनोगे, तो आप ऑब्जर्वर। प्लानिंग, फिर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि जो उनको थीम दिया होता है उस पर वो प्लान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे मतलब एक्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट सेशन, फिर होती है प्रैक्टिस जहाँ पे आर्टिफिशियल क्लासरूम में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट सुनते हैं। फॉलो अप ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस सेशन, फिर फॉलो अप किया जाता है सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस सेशन। अब एडवांटेजेस क्या है इसके सिमुलेशन टीचिंग के? pupil teachers are given opportunity to study and analyze critical teaching problems। जब एक बच्चा थ्योरी पढ़ता है बीएड के दौरान तो उसको लगता है टीचिंग तो आसान है, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है, लेकिन जब वो प्रैक्टिसाइज करता है तो वो एनालाइज करता है कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है टीचिंग के दौरान, ठीक। इट इंक्रीजेज लर्नर्स एबिलिटी एज डिसीजन मेकर इन देयर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक। जब वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ड्यूरिंग सिमुलेशन टीचिंग प्रैक्टिस फेस करते हैं तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, फिर वो टीचिंग फील्ड में जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, कोई शिवर भी करता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो उस हिसाब से वो डिसीजन भी लेंगे। तो ये है इसके एडवांटेजेस। अब थर्ड एडवांटेज क्या है? ब्रिजेस लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी में जो बच्चा पढ़ता है उसको प्रैक्टिस के दौरान वो ब्रिज करते हैं चीज़ों को, मतलब कि समझते हैं जो थ्योरी में करते हैं उसको प्रैक्टिसाइज करते हैं। मोटिवेट्स द लर्नर, जो ट्रेनी होता है जो बच्चा होता है बीएड के दौरान
वो मोटिवेट रहता है टुवर्ड्स हिज टीचिंग प्रोफेशन कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है और मोटिवेटेड रहता है। स्टूडेंट एक्वायर्स क्लासरूम मैनर्स, क्लासरूम में कैसे मैनर्स जो है वो बरकरार रखने हैं वो स्टूडेंट एक्वायर करता है। दे गेट इंसाइट इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनको एक नज़रिया मिलता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी रहेगी क्लास में, रियल क्लासरूम में। फिर आगे जाके प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट टू डेवलप टीचिंग स्किल्स, यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होता है जहाँ पे एक स्टूडेंट टीचिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप करता है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करेंगे, ये एक किस्म की प्रैक्टिस ही तो है जहाँ पे वो क्या करते हैं अपने अंदर टीचिंग स्किल्स डेवलप, डिफरेंट स्किल जो भी प्रोविंग क्वेश्चन या स्किल ऑफ रिस्पॉन्स वगैरह है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, तो वो वेरे स्किल्स उनमें डेवलप होते हैं, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो उनमें धीरे धीरे जो है उनमें जो है वो कंक्रीट हो जाएंगे। यूजफुल फॉर गिफ्टेड एज वेल एज स्लो लर्नर्स, ये बहुत यूजफुल है बोथ जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं और स्लो लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स मैंने टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप वो जाके मेरे इंक्लूसिव एजुकेशन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस जो है टॉपिक, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस या नुकसान क्या है इस सिमुलेशन टीचिंग के, वो हम देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर पहले पहले जो ये प्रैक्टिस करता है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो बहुत शाय करता है या वो उसको शर्म आती है एक्ट करने में। टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, पहले समझाओ बच्चों को, फिर प्लान करो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। डिमांड लॉट ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने बोला ये बहुत प्रिपरेशन जो है वो डिमांड करता है, इसमें बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है, तो बहुत कम टीचर जो है वो ये झंझट अपने सर लेना चाहते, वो बोलते हैं कौन इतना ये कराएगा, फिर इसमें टाइम लगता है, तो वो कुछ ये जो एक्स्ट्रा वर्क समझते हैं वो टीचर्स, तो वो इसको प्रैक्टिसाइज नहीं कराना चाहते बच्चों को। अवेयरनेस ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स नॉट डेवलप्ड, यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ जो क्लासरूम की प्रॉब्लम्स है वो नहीं डेवलप की जाती। सिचुएशन इमिटेट देमसेल्व्स रादर प्लेइंग ए रोल, सिचुएशन जो है वो इमिटेट की जाती है रादर रोल प्लेइंग, मतलब कि कभी स्टूडेंट जो है वो अपने आप मतलब कैरेक्टर को भूल के अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक। तो कभी वो अगर वो टीचर है तो वो एज स्टूडेंट एक्ट करेगा, तो अपने आप को एक्ट करेगा, ना कि अपना रोल प्लेगा, वो अपना रोल भूल ही जाएगा ड्यूरिंग सिमुलेशन टीचिंग, तो वो वहाँ पे खुद को कभी कभी प्रेजेंट करता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। बेस्ड ऑन ग्रेट मिसकंसेप्शन दैट अडल्ट कैन प्ले द रोल ऑफ प्यूपिल्स, यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ अपने ही क्लासमेट के हमारे स्टूडेंट एक्ट करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एडल्ट होते हैं, वो कैसे स्टूडेंट की जो एक्टिंग कर सकते हैं। वो कभी कभी क्या करते हैं कि जब उनका अपना ही क्लासमेट पढ़ा रहा होता है एक्टिंग के दौरान, तो वो क्या करते हैं, वो हंसने लग जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस आती है उसके दौरान, या कभी कभी इंसल्टेड फील करता है जो एज टीचर एक्ट करता है, ठीक। मिसगाइडेड ह्यूमर, जैसे कि मैंने बोला मॉक एंड डिस्टर्ब, यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्ट करता है जो कि एक्चुअल में अडल्ट होता है, आपका ही क्लासमेट होता है, तो वो कभी कभी क्या करता है, ह्यूमर पास करता है, वो हंस लेता है या कुछ करता है, तो वो भी डिस्टर्ब करता है। ऑब्जर्वर कैन मेक इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, जो ऑब्जर्वर होता है यहाँ पे वो भी आपका ही क्लासमेट होता है जो एज ऑब्जर्वर एक्ट करता है, तो वो कभी कभी उसकी नॉलेज उतनी नहीं होती, तो वो कभी इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग भी बना सकता है। कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ये हर किसी सब्जेक्ट में यूज़ नहीं की जा सकती सिमुलेशन टीचिंग प्रैक्टिस। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सबको अभी तक ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, देन आई वांट टू टेल यू ऑल कि आप इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़। आप कमेंट करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन फॉर अ सेकेंड लाइक करें और मेरे लिए प्रे करें फॉर अ सेकेंड, एंड आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो भी नया है मेरी चैनल पे आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मेरे वीडियोस टू द पॉइंट होते हैं एंड मैं कंसेप्ट्स क्लियर रखती हूँ।
ये आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होंगे। एंड ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी है, इस पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आपके सारे वीडियोस वहाँ पे है। जो भी आप बोल रहे हैं कमेंट में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, वहाँ पे सारी वीडियो जो हैं, जो भी आप कमेंट में लिख रहे हैं वो है। ये उनके लिए था कि जो बोलते हैं कमेंट में मैम ये वीडियो नहीं है, वो वीडियो नहीं है, मैंने सारे बनाए हुए हैं, आपके ही लिए बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हैं टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमुलेशन टीचिंग क्या क्या है। आइडेंटिटी सिमुलेशन। Identity simulation is a set of unreal situation in which a learner tries to identify the problem he or she faces to deal in a particular situation. यहाँ पे अनरियल सिचुएशन, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे यहाँ पे रियल क्लासरूम नहीं होता, तो यहाँ पे अनरियल सिचुएशन में लर्नर जो है वो क्या करने की कोशिश करता है, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो वो इस सिचुएशन में फेस करेगा। फिर वो लेटर ऑन सॉल्व की जाती है जब वो अपने सुपरवाइजर, रियल सुपरवाइजर को प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो सुपरवाइजर उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेबोरेटरी सिमुलेशन या लेबोरेटरी simulation, also known as experimental situation or simulation। ठीक, experimental simulation, pupil teacher prepares a lesson or the solution of problem। यहाँ पे क्या करता है, pupil teacher lesson plan करता है, फिर उसका solution, जो भी प्रॉब्लम फेस करता है उसका solution जो है लाता है, एंड उसको ट्राई करता है ऑन स्मॉल पॉपुलेशन। सिंपली जो आपकी क्लासमेट्स हैं उन पे ट्राई करता है to find out the effects and shortcomings of the proposed solution of the problem। जब एक टीचर कोई लेसन प्लान करता है, फिर वो सोल्यूशन लाता है, जो भी उसने पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम की होगी उसका सोल्यूशन लाता है, फिर प्रैक्टिस करता है ऑन स्मॉल पॉपुलेशन, एंड फिर देखता है कि प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं। एनालिटिकल थर्ड टाइप है। एनालिटिकल सिमुलेशन हेल्प्स अ लर्नर टू एनालाइज। यहाँ पे लर्नर की को हेल्प होती है एनालाइज करने में जो भी प्रॉब्लम है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट तरीक़ों से वो एनालाइज करता है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम्स जो है वो फर्स्ट डिस्कस की जाती है विद सुपरवाइज़र, जो सजेस्ट करते हैं एनालिटिकल कंपोनेंट्स जो यूज़फुल हो सकते हैं फॉर सॉल्विंग और यूज़फुल हो सकते हैं सोल्यूशन के लिए जो भी प्रॉब्लम है। लर्नर जो है वो मेजर्स जो है अपना सकता है टू अडॉप्ट, जहाँ पे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। यह है एनालिटिकल सिमुलेशन। अब आते हैं केस स्टडी सिमुलेशन। दिस टाइप ऑफ सिमुलेशन इज टू ट्रेन द प्यूपिल। यहाँ पे ये टाइप ऑफ सिमुलेशन जो है यहाँ पे प्यूपिल्स को ट्रेन किया जाता है while creating a situation by providing suggestions। उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये जो है ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे सिचुएशन में, तो उनको ट्रेन किया जाता है। हाईली कम्प्लेक्स टेक्निक मानी जाती है केस स्टडी सिमुलेशन, और सॉल्व की जाती है कम्प्लेक्स जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम होगी किसी स्टूडेंट में, जो एक्ट करता है उसमें बिहेवियर में इसके प्रॉब्लम होगी, तो वो सॉल्व की जाती है। अब आता है रोल प्ले। जो रोल प्लेइंग सिमुलेशन है, ये एक दूसरी टेक्निक है इन सिमुलेशन। यहाँ पे रोल्स प्ले किए जाते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड हिज रिलेशन विद अदर्स। यहाँ पे टीचर जो है, जो प्यूपिल टीचर है, वो जो है रोल प्ले करता है, फिर वो अंडरस्टैंड करता है रिलेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट कि क्या रिलेशन रहेगी, कैसे मैं आगे फ्यूचर में कैसे रोल प्ले करूँगा, और सोसाइटी क्या उससे एक्सपेक्ट करती है, और उसके लाइफस्टाइल में भी ये वो अंडरस्टैंड करता है कि क्या रहेगा टीचिंग स्टाइल। ठीक, जहाँ पे फिर उसको सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज करता है, और डिफरेंट क्लासमेट्स एज टीचर स्टूडेंट एक्ट करते हैं रोल प्लेइंग में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमारा टॉपिक था सिमुलेशन, मीनिंग, टाइप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर आप सबको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल रहा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। एंड थैंक यू
सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप कमेंट्स में जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू so much for watching this video. All the best for your exams. Thank you so much.